हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के वीडियो में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, जो कि हमारे चैप्टर द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी चैप्टर दो ध्रुवीयता के अंत चैप्टर में से है। और इसी चैप्टर में से जो है मैंने इससे पहले सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण और सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख परिणाम पर जो है वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणाम के जो है लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में जो है शॉक थेरेपी हम पढ़ेंगे। ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इस पर भी जो है काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, ये 2 नंबर में भी, 4 नंबर में और 6 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो 1 नंबर में तो यही पूछा जाएगा कि शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं, या एक परिणाम पूछ लिया जाएगा। 2 नंबर में शॉक थेरेपी के 2 परिणाम लिखें, या 4 नंबर में शॉक थेरेपी के प्रमुख परिणामों का वर्णन करें, तो 4 पॉइंट लिख दिए परिणाम। ठीक है। 6 नंबर में शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं, शॉक थेरेपी के प्रमुख परिणामों के बारे में लिखें। शॉक थेरेपी के प्रमुख परिणाम क्या हुए उनके बारे में लिखें। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले कि शॉक थेरेपी था क्या, शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है, या इसका शाब्दिक अर्थ जो है क्या है। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी पहले चोट पहुंचाना या नुकसान करना और उसके बाद जो है इसका इलाज करना, उपचार करना जो है इसका शाब्दिक अर्थ है। ओके दोस्तों, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक आर्थिक मॉडल था ये शॉक थेरेपी, जो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा इनके परामर्श के द्वारा जो है ये शॉक थेरेपी बनाया गया था। ठीक है, और इसी को जो है शॉक थेरेपी कहा गया। ओके दोस्तों, 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सोवियत संघ से क्या हुआ, साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था थी, सोवियत संघ ने साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाया हुआ था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था अपनाया हुआ था, उसका क्या हुआ, अंत हो गया। और सोवियत संघ के नियंत्रण में जो देश थे वहाँ भी साम्यवादी व्यवस्था थी, उनका भी जो है अंत होने लग गया। तो 1991 के बाद जो है 1991 के बाद क्या हुआ, इसने जो है अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, इसको प्रभावशाली बनाने के लिए दूसरे देशों में स्थापित करने के लिए शॉक थेरेपी लाया। ठीक है, इसने जो है शॉक थेरेपी लाया ताकि जो पूर्वी यूरोप के जो देश है या मध्य एशिया के जो देश है जहाँ पर साम्यवादी का अंत होने लग गया, वहाँ पर जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे स्थापित हो जाए। ठीक है, तो ये जो था क्या था, शॉक थेरेपी था। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का यह एक आर्थिक मॉडल था। शॉक थेरेपी क्या था, एक आर्थिक मॉडल था। ठीक है, जो साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर ले जा रहा था। और ये किसके परामर्श पर बनाया गया था, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के परामर्श पर जो है ये तैयार किया गया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस आर्थिक मॉडल का जो है क्या हुआ, ज़्यादातर जो है नेगेटिव परिणाम देखने को मिले। ठीक है, इसका जो है फ़ायदा बहुत कम हुआ, नुकसान बहुत ज़्यादा देखने को मिले। तो इसीलिए जो है इसका परिणाम मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसके परिणाम जो है बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए शॉक थेरेपी के जो है प्रमुख परिणाम क्या हुए। शॉक थेरेपी का जो पहला परिणाम हुआ वो हुआ, रूस में पूर्ण राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा नष्ट हो गई। रूस में जो क्या था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, उद्योग जो थे, बड़े बड़े उद्योग थे, वो क्या थे, सारे नियंत्रण में थे। किसके नियंत्रण में, सरकार के नियंत्रण में थे। तो ये क्या हुआ, नियंत्रित अर्थव्यवस्था का अंत हो गया रूस में। 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। इसे इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल कहा जाता है। अब नियंत्रित अर्थव्यवस्था जो थी वो जो है नष्ट होने लग गया, कंपनियों के जो वैल्यू थी वो सब गिरने लग गए, जिसके कारण क्या हुआ, सस्ते दामों पर जो है बहुत सारी कंपनियां जो है बेच दी गई। ठीक है, निजी कंपनियों को जो है ये नियंत्रित जो कंपनी थी सरकार के नियंत्रण में रूस में, ये सब जो है बेची जाने लग गई सस्ते दामों पर। ओके, और इसी को जो है इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल कहा जाता है। तो 1 नंबर में पूछा भी जा सकता है कि इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल किसे कहा जाता है। तो यही सब पूरा जो है आपको लिख देना है, ये 3-4 लाइन। ठीक है, दूसरा परिणाम हुआ रूसी मुद्रा रूबल। रूस की मुद्रा क्या थी, रूबल थी। 1 नंबर में पूछा जाता है, या ऑप्शनल टाइप के जो 4 ऑप्शन वाले होते हैं ना, उनमें आ सकता है कि रूस की मुद्रा क्या थी, रूबल। जैसे हमारे इंडिया की रुपया है ना, मुद्रा, वैसे ही रूसी मुद्रा थी रूबल। ठीक है, तो रूबल में गिरावट के कारण लोगों की जो जमा पूंजी थी
वो क्या हो गया, समाप्त हो गई। लोगों ने जो पूंजी इकट्ठा कर रखा था, पैसे जो जमा कर रखे थे, उसकी भी वैल्यू गिर गई। तो जमा पूंजी तो थी जो क्या हुआ, समाप्त हो गई। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिणाम है। दूसरा परिणाम, तीसरा परिणाम देखिए क्या हुआ, मां बिक्री में भाग लेने के लिए अधिकार पत्र सभी नागरिकों को दिए गए, परंतु अधिकांश नागरिकों ने इनको काला बाजारिया के हाथों बेच दिया क्योंकि उन्हें धन की आवश्यकता थी। मां बिक्री में भाग लेने के लिए सबको अधिकार पत्र दिया गया नागरिकों को, लेकिन उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने जो है काला बाजारिया के हाथों जो है पैसे में अधिकार पत्र ये सब जो थे उनको बेच दिया इन्होंने। ठीक है, इसके बाद चौथा परिणाम देखिए क्या हुआ, माफिया वर्ग, जो मजबूत कुछ वर्ग थे, माफिया वर्ग जो थे, जो बलशाली थे, उन्होंने क्या किया, आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण कर लिया। रूस के जो आर्थिक गतिविधियां थी ना, उन पर नियंत्रण कर लिया। आर्थिक संस्थान ये सब जो थे, ठीक है, उन पर माफिया वर्गों का नियंत्रण हो गया। ओके, इसके बाद पांचवा परिणाम देखिए क्या हुआ, निजीकरण से अमीर और गरीब के अंतर में वृद्धि हुई। अब उनमें गहरी आर्थिक असमानता हो गई। निजीकरण से क्या हुआ, जो शॉक थेरेपी अपनाया गया उसमें जो है निजीकरण को ज़्यादा वैल्यू दिया गया। तो निजीकरण से क्या हुआ, वहाँ पर जो है रूस में या फिर मध्य एशिया के जो देश थे वहाँ पर जो है इसका ये प्रभाव देखा गया कि अमीर और गरीब में जो है काफ़ी मतलब खाई उत्पन्न हुई, काफ़ी अंतर देखने को मिला। अब उनमें गहरी आर्थिक असमानता हो गए थे, कुछ बहुत ज़्यादा अमीर हो गए और बहुत ज़्यादा जो है कुछ गरीब हो गए। तो अमीर और गरीब भी में जो है अंतर बढ़ा। शॉक थेरेपी का एक ये परिणाम हुआ, पांचवा परिणाम ये हुआ। ठीक है, इसके बाद छठा परिणाम देखिए, सरकारी रियायतों का अंत हो गया। जो सरकार द्वारा रियायतें दी जाती थी उन सब का अंत हो गया, क्योंकि सब कुछ जो है प्राइवेट हो गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाया गया ना। तो क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें जो थी प्राइवेट हो गई। ठीक है, जो सरकारी नियंत्रण में थे वो सब जो है प्राइवेट कर दिया गया। सरकार द्वारा जो छूट दी जाती थी वो सब जो है ख़त्म हो गई, जो रियायतें दी जाती थी वो सब ख़त्म हो गई। ठीक है, और इनके अंत होने से गरीबी में क्या हुआ, गरीबी में वृद्धि हुई, क्योंकि समाज कल्याण की पुरानी जो व्यवस्था को क्रम से नष्ट कर दिया गया था। पुरानी जो समाज कल्याण से संबंधित, लोगों के कल्याण से संबंधित जो नीतियाँ अपनाई गई थी सोवियत सरकार द्वारा, सोवियत प्रणाली में, वो सब जो है धीरे धीरे नष्ट किया जाने लग गया। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, काफ़ी जो है गरीबी में वृद्धि हुई। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए, शॉक थेरेपी से रूस के आधे व वित्तीय संस्थान कुल 1500, लगभग 1500 दिवालिया हो गए। दिवालिया यानी जिन्होंने मतलब आर्थिक जो संस्थान थे जिन्होंने उधार लिया हुआ था, वो क्या हुए, फिर पैसे देने से, उधार चुकाने से मतलब उधार चुकाने के लायक नहीं रहे। ठीक है, उनके पास जो है पैसा नहीं रहा, क्योंकि रूसी मुद्रा जो रूबल थी उनमें गिरावट आ गई। तो वित्तीय जो संस्थान थे, जिन पर थोड़ा बहुत जो कर्ज था या काफ़ी ज़्यादा जो कर्ज था, वो कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गए। ठीक है, तो शॉक थेरेपी से रूस के आधे व वित्तीय संस्थान जो है दिवालिया हो गए, यानी कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गए। तो ये जो थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थे परिणाम थे शॉक थेरेपी के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शॉक थेरेपी जो है साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ जाने का एक आर्थिक मॉडल था। ओके दोस्तों, और ये जो है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन इसका जो है ज़्यादातर जो है नेगेटिव परिणाम हुआ। ठीक है, मतलब पॉजिटिव परिणाम देखने को नहीं मिला, इसका जो है लाभ नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा जो है इसका नुकसान देखने को मिला। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है और शॉक थेरेपी के प्रमुख जो है परिणाम क्या हुए, इसको जो है आप अच्छे से याद कर लें। और मैंने जो है सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणाम के वीडियो जो है लिंक में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हमारे फर्स्ट चैप्टर में से, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी चैप्टर में से। ओके दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास भी जो है ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी जो आसान शब्दों में पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें।